यहीं से ना? विद्यार्थीगण, आप सारे विद्यार्थी लोग जानते हैं कि योग बराबर एवरेज गुने नंबर। जब भी आप एवरेज का एज का क्वेश्चन पढ़ें तो इन दो बातों को दिमाग में रखने का प्रयास करें। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है परिवार के 6 सदस्यों का औसत आयु 20 साल है। 6 सदस्यों का औसत आयु कितना? 20 साल है। यदि नौकर के आयु को शामिल किया जाए, नौकर की उम्र को शामिल किया जाए तो औसत आयु 25% की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु जो है 25% क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बताइए नौकर की आयु क्या है? नौकर का आयु विद्यार्थी, तो बड़ा आसानी के साथ आप कहिएगा कि सर ऐसे तो क्वेश्चन अब बड़ा आसान लगता है कि 6 सदस्य का औसत आयु कितना है? 20। इसका अर्थ है कि 6 गुने कितना? 20। ये छवों का क्या हो गया? योग। ये छवों का योग आ गया। ठीक है। अब नौकर के शामिल कर लिया जाए तो 6 और 1 7, संख्या 7, नौकर आ गया तो 7। तो औसत आयु 25% से वृद्धि हो जाता है। तो 25% से वृद्धि हो जाने का अर्थ होता है कि पहले 20 था और अब विद्यार्थीगण 125 और बट्टा में कितना? 100, ऐसा हो जाना। इसी को कहते हैं 25% वृद्धि। 100 में ऐड करके गुणा। अब विद्यार्थीगण 25 से 25 से 25 से 5, 25 से कितना? 4, 4 से कितना? 5, यानी कितना हो जाना? 25 हो जाना। अब विद्यार्थीगण ये 25 हो गया। तो ये विद्यार्थीगण घटा दिया जाए तो नौकर का ना मिल जाएगा, तो यही नौकर की आयु हो जाएगा। चौके 100 और 3 75 और माइनस हो जाएगा 120। घटा दीजिएगा तो ये आपका 55 वर्ष। पंखो दिखवाए नहीं थे? तो अभी चंदन जी आ रहे हैं ना, तो तेल उल डलवा दीजिएगा। ठीक है, बंद कर दीजिए, अभी बंद कर दीजिए। नहीं, एक एक को होगा। चलिए आगे बढ़े। इनसे रिपीट क्वेश्चन है, आंसर 35 साल होगा। पहले हो गया है। अरे रिपीट है, देखिए ना। केवा का? केवा का रिपीट है 24। 24 में ही है और आंसर इसका कितना? पिता का एज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। स्नेहा की आयु
अपने पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेहा है जिसका आयु जो है पिता के आयु का छठा भाग है। ठीक है, 10 साल बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल के आयु का दुगना हो जाएगा। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था तो स्नेहा की उम्र क्या है? ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, एक एक बात पहले समझिएगा ना, ध्यान से सुनिए। देखा जाए हम बोले हैं कि 10 साल बाद, तो जब स्टार्टिंग लैंग्वेज 10 साल बाद किया तो बाद में जितना है सबको लेके चलेंगे। 10 साल के बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल के आयु का क्या है? दुगना होगा। तो देखिए 10 साल बाद हम पिता को भी लेके चलेंगे, यहां बनाते हैं 10 साल बाद विद्यार्थीगण हम बोले हैं कि जितने सदस्य होंगे सबको लेके चलेंगे, तो आपका यहीं से स्टार्ट करते हैं 10 वर्ष विद्यार्थीगण बाद, 10 साल बाद, तो पिताजी को भी 10 साल बाद लेके चलिए, तो पिताजी और माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 10। अरे बाद है तो प्लस 10 ना। 10 साल बाद पिता की आयु दिया गया है कि विमल के आयु का दुगना, तो विमल के विद्यार्थीगण, विमल में भी विद्यार्थीगण हम लोग 10 जोड़ेंगे और इसका विद्यार्थीगण ये कितना है? दुगना है। 10 साल बाद, तो जिससे स्टार्टिंग यदि बाद से किया तो बाद में जितने सदस्य हैं सबको लेकर हम लोग चलते हैं। बाद में पिता और विमल का चर्चा हुआ तो पिता को भी लेकर चलिए और विमल को भी लेकर चलिए। ऐसा मत करिएगा कि 10 साल बाद सिर्फ पिता को ले गए और विमल को। बहुत से विद्यार्थी ऐसा करते हैं, पिता कर देंगे 10 और कर देंगे कि विमल का दुगना है, यही गलती हो गया। लैंग्वेज यहीं से गलती स्टार्ट हो जाता है, जब विद्यार्थीगण तो बाद में सबको लेके चलेंगे। ठीक है, अब विद्यार्थीगण कह रहा है कि यदि विमल 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया था, माने विमल जो है अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले, आप अपने पर लेके सोचिए कि आप यदि 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाए होंगे तो अभी में 2 जोड़ देंगे ना। यानी विद्यार्थीगण इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा यहां पर कि विमल का एज जो हो गया 8 और प्लस कितना 2 बराबर कितना 10 कर सकते हैं। जब यहां पर विमल का 10 रखिएगा तो 10 प्लस 20 दूनी 40, तो पिता का एज जो हो जाएगा ये विद्यार्थीगण 10 और बराबर, ये विद्यार्थीगण 10 और बराबर 10 रखें 20 दूनी का 40, यानी पिता का एज जो है कितना सा? यह 30 साल है। पिता का एज कितना? 30 साल है। और स्नेहा की आयु पिता की आयु का छठा भाग है, तो स्नेहा की आयु पिता की आयु का छठा भाग है, यानी 1/6, यानी स्नेहा की आयु 5 वर्ष है। तो बस इसमें ध्यान यही रखिएगा भाई कि जब भी विद्यार्थीगण एक ही बात पर हम कल से परसों से जोड़ दे रहे हैं कि यदि 10 साल बाद या 10 साल पहले से लैंग्वेज स्टार्ट किया तो पूर्ण विराम तक जितने सदस्य होंगे सबको लेकर चलना है। 10 साल बाद के बाद पूर्ण विराम तक जितने सदस्य होंगे सबको लेकर चलना है। तो 10 साल बाद पिता का भी और विमल का भी चर्चा किया, तो दोनों को ले जाएंगे और वहां जाकर रिलेशन निकालेंगे। तो पिता को जब 10 साल बाद ले जाएंगे तो 10 प्लस, और विमल को 10 साल बाद ले जाएंगे तो भी प्लस 10, और अब वहां पर आयु क्या था? दुगना था, तो ये दुगना कर दिए। क्या मेरे भाई समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है? तो ऐसे ये इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, गलती कभी नहीं होगा ना, छोटे छोटे बात पर इन पर ध्यान। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है अगला क्वेश्चन, दिया गया है
ए और बी की वर्तमान आयु का योग, सुनिए, ए और बी के वर्तमान आयु का योग उनके आयु के अंतर का 7 गुना है। योग जो है आयु के अंतर का 7 गुना है। अब विद्यार्थीगण कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का योग उनके आयु के अंतर का 9 गुना है। तो बताएं दोनों में बड़े की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए विद्यार्थीगण कोई बात नहीं, देखा जाए, हमको दिया गया है, ये कह रहा है विद्यार्थीगण ए और बी की वर्तमान उम्र का विद्यार्थीगण अंतर, वर्तमान उम्र का योग अंतर का क्या है? 7 गुना है। और 5 वर्ष के पश्चात 5 साल बाद उनके आयु का योग उनके आयु के अंतर का कितना? 9 गुना है। तो देखा जाए विद्यार्थीगण 2 लैंग्वेज हुआ, एक विद्यार्थीगण वर्तमान, एक विद्यार्थीगण वर्तमान का चर्चा है और एक विद्यार्थीगण कितना? ये 5 वर्ष, ये 5 वर्ष कितना बाद का है। तो देखिएगा विद्यार्थीगण रेशियो भी हमको उसी टाइम का मिलेगा। हम बस सिंपल लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं और सुनिएगा। पहला कि दोनों के आयु का योग यानी ए प्लस कितना बी, दोनों के आयु का योग, दोनों के आयु के अंतर का कितना? 7 गुना है। तो भाई मेरे 7 से दोनों में गुना होगा, 7 से दोनों में गुना होगा तो 7a माइनस 7b, तो 7a को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 6a और विद्यार्थीगण ये माइनस उधर जाएगा तो ये आपका 8b हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो यहां से विद्यार्थीगण ए और बी का जो रेशियो मिलेगा 4:3, ये 4:3 मिलेगा। अब ऐसा ना कि हम कोष्ठ हटा के आपको गुना करके दिखाएं, ये सब चीज आपके दिमाग में बनना चाहिए कि 7 से दोनों में गुना होगा तो 7a माइनस 7b, 7a इधर आएगा तो 6a हो जाएगा और उधर से b जाएगा तो 7 पहले था माइनस और 1 b जाएगा तो 7 और 1 कितना? 8 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, रेशियो बनेगा। एक केस ये बना। दूसरा केस बना कि 5 साल बाद ए और बी का विद्यार्थीगण योग उनके अंतर का के गुना? 9 गुना हो जाएगा। अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो पहले अब 9a लाते हैं, 9a लाते हैं 8a हो जाएगा और b को ले आते हैं तो 10b। विद्यार्थीगण यहां पर ये कट जाएगा तो यहां से a और b का जो रेशियो मिलेगा ये 5:4। ये विद्यार्थीगण एक रफ में क्रिया कर लीजिएगा। आइए बनाते हैं, देखा जाए। ए और बी का विद्यार्थीगण, ए और बी का हमको 2 रेशियो पता है। एक विद्यार्थीगण वर्तमान, वर्तमान में ए बी का रेशियो जो है वो विद्यार्थीगण 4:3 कितना है? 3 है। और उसके बाद विद्यार्थीगण 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष विद्यार्थीगण बाद 5 साल बाद का रेशियो जो है 5:4 है। ऐसे लिख देंगे। इस रेशियो को विद्यार्थीगण थोड़ा सा उलझा के दिया था, रेशियो को थोड़ा सा उलझा कर दिया था। आपके सामने हम रेशियो को साफ किए। अब विद्यार्थीगण आप जान गए होंगे, अनुपातिक अंतर को बराबर करिए। अनुपातिक अंतर 4 और 5 अंतर 1 का, 3 और 4 अंतर 1 का ऑलरेडी बराबर है। यदि ना बराबर रहता तब, ना बराबर रहता तो सर नीचे का गुना ऊपर में अंतर और ऊपर का अंतर नीचे में करते हैं। तो बताइए भाई मेरे, अनुपात में अंतर कितना का? तो सर अनुपात में अंतर मेरा आया 1 का, अनुपात में अंतर 1 का। एज में कितना? तो सर 5 का। तो 1 का मान 5। अब इसमें जिस रेशियो में गुणा करिए तब का एज, तो वर्तमान है तो वर्तमान आ जाएगा। किसका पूछ रहा है? दोनों में बड़ा। अच्छा बताइए बड़ा ए है कि बी है? ए है। तो ए का वर्तमान कितना? तो ए का वर्तमान एज अनुपात 4 गुने 5 यानी विद्यार्थीगण 20 साल।
बोलिए क्या तकलीफ हुआ इसमें? क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। दिया गया है वर्तमान में ए की आयु बी की आयु का 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अच्छा ठीक है, 5 वर्ष के बाद ए 5 वर्ष बाद ए हो 3 वर्ष पहले बी की आयु के 5 गुने से। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या? है यही है, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 5 साल क्या है? अधिक है। 5 वर्ष बाद ए की 3 से बी यहां की होगा। चलिए अच्छा, 5 वर्ष बाद ए की 3 वर्ष पहले बी के आयु के 5 गुने से 5 वर्ष क्या है? अधिक है। तो ए के वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है ना, कोई बात नहीं, बस लैंग्वेज को पकड़िए और उसको लिखते चलिए। ए की वर्तमान आयु, ए बदी बोल रहा है, ए की वर्तमान आयु बी के आयु के तिगुने से, बी के आयु के विद्यार्थीगण तिगुने से 5 साल क्या है? अधिक है। तिगुने से विद्यार्थीगण 5 साल क्या है? अधिक है। तिगुने से विद्यार्थीगण 5 साल अधिक है, यानी विद्यार्थीगण एक तरह से दोनों का अंतर दे दिया है। ये विद्यार्थीगण दोनों का क्या है? अधिक है। ये विद्यार्थीगण दोनों का अंतर दे दिया है कि 5 साल क्या है? अधिक है। अब पढ़िए, अब सही हुआ। देखा जाए विद्यार्थीगण क्या कह रहा है, सुनिएगा। ए की वर्तमान आयु माने ए जो है इतना बड़ा है कि बी का तिगुना भी करते हैं तो वो 5 साल बड़ा है, यानी बी का तिगुना करते हैं फिर भी वो 5 साल क्या है? बड़ा है। तो पहला समीकरण ये बना। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। ए विद्यार्थीगण 5 साल बाद ए, तो ए को लेके चलते हैं 5 साल बाद, तो ए प्लस कितना? 5 साल बाद ए, 3 वर्ष पहले बी, 3 साल पहले कितना? बी, तो इसमें 3 माइनस कर देंगे। सुनिएगा, 5 साल विद्यार्थीगण बाद तो जोड़ेंगे और 3 साल तो घटाएंगे। बी के आयु के 5 गुने, बी के आयु के 5 गुने से, बी के आयु के 5 गुने से ये 5 साल क्या है? अधिक है। ये विद्यार्थीगण कथन कहा, ये विद्यार्थीगण कथन कहा। अब ए का आपसे मान पूछ रहा है, तो देखिए भाई, आपका विद्यार्थीगण मैथ कहता है कि जिसका आपको मान निकालना है ना, समीकरण को उसी में कर दे। तो यहां पर विद्यार्थीगण हमको निकालना है ए का मान, तो यहां पर ए का मान निकालने में क्रिटिकल अवस्था हो जाएगा बट्टा में। यदि मान लेते हैं बी को हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो हम ए को ही निकाल लेते हैं। यहां से विद्यार्थीगण आप ए का मान जब लिखिएगा तो ए का मान क्या आ जाएगा? तो सर 3b और प्लस कितना? 5। हम विद्यार्थीगण निकाल लेंगे बी को और यहीं रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। क्योंकि यदि मान लेते हैं बी को हटाते हैं ना, तो 5 माइनस बट्टे 3, कैलकुलेशन टेढ़ा हो जाएगा। ये विद्यार्थीगण ए को हटा दीजिए, यहां से ए को हटाते हैं। देखिए, तो ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यह 3b और प्लस विद्यार्थीगण 5, ठीक है, 3b प्लस 5, लेकिन 10 का है लिखें, 5 पहले से था, और बराबर इधर विद्यार्थीगण हो जाएगा 5b, 5b माइनस विद्यार्थी
15 और प्लस कितना 5। अब देखिए ध्यान दीजिए, बी को उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो बी उधर जाएगा तो ट्वाइस बी, यह 2b और बराबर या -10, -10 इसमें तो कितना 20, इसके बी का मान 10। अब 10 को यहां रख दीजिए, तो ए का मान 35। अरे रखिए, बी का मान 10 रखिए, 30 5 35। अब एक विद्यार्थी बोले 9 सर हम यहां से बी का मान रखेंगे, तो रखिए, देखिए कितना टेढ़ा होगा, ए -5 और बट्टा में 3। अब देखिए टेढ़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, बात समझे ना। तो ऐसे भी आप क्लियर है, आगे बढ़े क्या, एक और है, कहां बोल रहे हैं, तो बतेबे करेंगे, काहे हड़बड़ा गए, काहे लगा ऐसा, आगे बढ़े। देखा जाए अगला क्वेश्चन, राजा की आयु 10 साल बाद उसकी वर्तमान आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। राजे बोल रहा है, एक राजा कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मेरी जो है वर्तमान आयु राजा की 10 साल बाद के 10 साल बाद उसकी आयु वर्तमान आयु का 1.5 गुना हो जाएगा। वर्तमान आयु का कितना, तो देखा जाए राजा का ही दोनों बात है, अभी विद्यार्थीगण और 10 साल बाद। ये विद्यार्थीगण अभी ये वर्तमान में और राजा ही विद्यार्थीगण 10 वर्ष 10 ईयर बाद, ये 10 साल विद्यार्थीगण बाद 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना का अर्थ होता है भाई मेरे, ये विद्यार्थीगण इसका फ्रैक्शन बनेगा 3 बटे में क्या होता है 2, यानी अभी ये 2 है और विद्यार्थीगण हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। बोलिए इतना बात समझ में आया। राजा वर्तमान में कह रहा है कि 10 साल बाद हम अपने एज का ही 1.5 गुना हो जाएंगे, 10 साल बाद हम अपने एज का ही कितना 1.5 गुना हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे 1.5 गुना से। इसका अर्थ है कि अभी ये विद्यार्थीगण 2 हुआ होगा और बाद में। क्या कोई विद्यार्थी ऐसे भी कर सकते हैं कि सर हम इसको 1 लिए और इसको इससे लिख दिए तो गलत हो गया? नहीं सर, ये भी सही है। एक इसको ले लीजिए, उसको 1.5 गुना कर लीजिए। अब इसको पॉइंट हटाइएगा, नीचे 10 होगा, कटेगा, तब इधर हो जाएगा 3 और ये 2, तो इधर हो जाएगा 2 और 3, फिर से वही आ जाएगा। क्लियर है ना? 10 साल बाद 1.5 गुना हो जाता है, यानी अभी 1 बाद में 1.5 गुना। 1.5 गुना यानी 1.2, कट करिएगा तो रेशियो क्या बनेगा 2:1। रेशियो क्या बनेगा 2:1। अब विद्यार्थीगण हम जान गए कि इन दोनों के बीच का गैपिंग जो है 1 यूनिट, गैपिंग कितना 1, लेकिन एज में गैपिंग कितना का 10 साल का, तो 1 का मान 10। इसका अर्थ है कि वर्तमान में यह कितना साल का है 20 साल का है और 10 साल के बाद यह 30 साल का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में उसकी बेटी की आयु 1/10 गुना है, उसकी बेटी की आयु 9 वर्ष बाद क्या होगा? अब देखा जाए इसकी एक बेटी है जो इसके आयु का 1/10 गुना है, तो विद्यार्थीगण इसका एज विद्यार्थीगण 20 है और बेटी का आयु 1/10 गुना है, तो यानी कितना है 2 साल। तो बेटी विद्यार्थीगण 9 साल के बाद क्या होगी, तो +9 ऐड कर दीजिए तो 11 साल।
कोई तकलीफ है? हाँ, चलिए। तो छोटे में शादी हो गया तो फिर आपको क्या तकलीफ हुआ? उनको तकलीफ है। आगे बढ़े। जितना बताएं थ्योरी में और अभी प्रैक्टिस में रखिए। लगाइए, सेट लगाइए तो फटाफट। कितना तक हो गया था सेट में? ठीक है, 11 से। दस हो गया था ना? 11 से, यहीं से ना? चलिए विद्यार्थीगण, दिया गया है, सुनते रहिएगा, आप गौर से समझिएगा ना। इसको खत्म कर लेते हैं और तब अगला चैप्टर परसेंटेज ना स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर अगला परसेंटेज, लेकिन पहले इसको हम क्लियर कर लें। कह रहा है क्रमागत, सुनिएगा ध्यान से, क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है? n है। क्रमागत विद्यार्थीगण 35, सुनते रहिएगा, क्रमागत विद्यार्थीगण 35 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है? n है। अगर पहली 10 संख्या को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो यह औसत जो होता है m हो जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 600 है तो 3m और 5n का औसत क्या होगा? अब विद्यार्थीगण देखा जाए, ये प्रश्न विद्यार्थीगण 2020 मेंस में पूछा गया है एवरेज का। ऐसे विद्यार्थीगण जब प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए, इस प्रकार के कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। जो बात हम बता रहे हैं पहले समझिएगा। क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्या हम लिए, देखेंगे विद्यार्थीगण, मान लेते हैं क्रमागत 35, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, डॉटेड डॉट कहां तक? 35 तक। 35 को क्रमागत संख्या लिए, तो भाई मेरे जब 35 क्रमागत संख्या लिए तो मेरे अनुसार कह रहा है कि इनका औसत जो है n है। इनका औसत क्या है? n है। तो क्या विद्यार्थीगण हम n का मान ऐसे लिख सकते हैं कि n बराबर सर क्रमागत है तो औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा में कितना? 2। यानी भाई इसका मान जो हो जाएगा ये 18, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी मेरे को क्लियर कट मिल गया कि n का मान क्या हो गया? 18। ठीक है ना? n का मान प्राकृतिक संख्या था, क्रमागत था, तो 1 2 3 4 35 तक, तो इसका औसत n है। इसका औसत क्या है? n। तो हम जानते हैं कि औसत निकलता है, क्रमागत हो तो पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2, पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2। तो हम सिंपल सा क्या किए कि पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2 करके एवरेज निकाल दिए। यानी n का मान कितना? 18। n का मान 18। अब आगे कह रहा है अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए, माने एक में से पहला 10 को क्या कर दे? निकाल दे, को निकाल दिया जाए और अगली 10 संख्या को शामिल कर लिया जाए,
तो यानी विद्यार्थीगण 10 यदि आप निकाल देते हैं तो संख्या स्टार्ट होगा 11 से। 11 प्लस विद्यार्थीगण 12 और प्लस 13 कहां तक जाएगा? तो ये अब 45 तक जाएगा। ये अब कहां तक जाएगा? 45 तक। क्या मेरी बातों को समझ? पहला से 10 निकाले और बाद में 10 जोड़े तो 45 तक ना जाएगा। तो हम 1 से लेके 10 तक हटा दिए तो स्टार्ट कहां से होगा? 11 से और कहां तक जाएगा? 45। क्रमागत है तो क्रमागत हम ले रहे हैं। अच्छा, इसको कह रहा है m है, ये m है तो m बराबर क्या होगा? तो सर पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2। तो विद्यार्थीगण 11 प्लस विद्यार्थीगण 45 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। तो देखेंगे ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 5 56, तो यानी कितना? 28। बोलिए इतना तक कोई तकलीफ है आप सभी को? नहीं। अब देखा जाए विद्यार्थीगण, मेरे पास m भी आ गया और क्या n भी आ गया। मेरे पास विद्यार्थीगण दोनों आ गया। अब गौर से समझने का प्रयास करिएगा। देखेंगे विद्यार्थीगण, क्या हम ऐसे कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। आप विद्यार्थीगण एक रिलेशन दिया, औसत m है। ये विद्यार्थीगण गौर से समझिएगा। अब n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 600 आना चाहिए। ये भी विद्यार्थीगण एक विद्यार्थीगण दशा दिया कि इसको भी संतुष्ट होना चाहिए। तो देखते चलिएगा एक बात यहां पर देखिएगा। देखेंगे विद्यार्थीगण, क्या हम m को ऐसे लिख सकते हैं? m बराबर विद्यार्थीगण मेरा ये 28 को 28 है, m बराबर 28 है। इसे विद्यार्थीगण 18 और प्लस विद्यार्थी से लिख सकते हैं। लिख दिए। यानी विद्यार्थीगण हम m को क्या लिख सकते हैं कि सर 18 तो विद्यार्थीगण है क्या? n है और प्लस विद्यार्थीगण क्या हो गया? आप 10। समझते चलिएगा इतना। अब इन दोनों को हम यहां पर रखते हैं इस रिलेशन को पूरा करने के लिए। तो बताइए m के जगह पर हम क्या रख देंगे? m के जगह हमको पता है m स्क्वायर माइनस कितना? n स्क्वायर और बराबर कितना है? 600। समझिएगा, m के जगह पर हम रख दिए n और प्लस विद्यार्थीगण कितना? 10 का होल स्क्वायर और माइनस विद्यार्थीगण n स्क्वायर बराबर कितना? 600। अब विद्यार्थीगण ऐसे करने से फायदा क्या हुआ देखा जाए। यहां पर जब हम हल करे होंगे तो ये n स्क्वायर, ये विद्यार्थीगण हो जाएगा n स्क्वायर, प्लस हो जाएगा विद्यार्थीगण 100 और प्लस हो जाएगा भाई मेरे ये 20n और माइनस हो जाएगा n स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा? 600। n स्क्वायर प्लस और माइनस कट जाएगा, 100 जाके उधर घट जाएगा 500। तो n का मान क्या है? तो विद्यार्थीगण आप सुनिए, 500 बट्टे में 20 तो 500 और बट्टा में कितना? यह 20 यानी विद्यार्थीगण कितना? 25। अब तब विद्यार्थीगण m का मान क्या आएगा? m का मान विद्यार्थीगण कितना होगा? 35। क्लियर है? तो अब देखा जाए ध्यान से। सर ऊपर में जो लाए हैं और ई लाए हैं उनमें फर्क? हाँ, क्या क्या फर्क है? हाँ, दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज एवरेज। दिस इज एवरेज और दिस इज वैल्यू। ये औसत है। ये क्या है? औसत था। औसत था। m और n का एवरेज था। देखिए ये हम जो जोड़ के निकाले वो क्या निकला है? औसत निकला है ना। और ये m और n का क्या निकला? वैल्यू। तो यही फर्क है। यहां पर विद्यार्थीगण ऊपर में हम लोग जो निकाले हैं, यहां पर विद्यार्थीगण यहां m n का क्या निकाले हैं? ये औसत है। ये औसत का मान है और यहां अभी हम वैल्यू निकाले हैं। अभी हम लोग क्या निकाले हैं? वैल्यू। तो वो दोनों औसत था। यदि माइंड में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ऊपर भी mn का तो मान निकल ही गया था,
अरे भाई कहां निकला था, ये तो औसत निकला है। ये क्या निकला है, एवरेज निकला है, मान नहीं निकला है। मान ये कह रहा है कि इतना माइनस इतना बराबर 600 होना चाहिए। अब आप देख लीजिए माइनस करके, 35 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर 600 होगा। तो बताइए सवाल बनाने के लिए हम 18 और 28 का यूज करें कि 25 और 35 का? 25-35 का ना। तो चलिए विद्यार्थीगण, हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसका औसत क्या होगा। तो विद्यार्थीगण तिगुना m, तो m विद्यार्थीगण ये है, तिगुना करिए, तो तिगुना करिए 35 35 35, तो एवरेज विद्यार्थीगण जो होगा 100 कितना 5 और प्लस n विद्यार्थीगण मेरा 25, 125। दो संख्या है तो 2 से क्या करेंगे भागा, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 230 और बट्टे में 2, 100 कितना 15 है दिन। समझ में आया क्वेश्चन? पहले उतार लेंगे। ऊपर में एम एन का क्या था, एवरेज था, और नीचे में हम एम एन का वैल्यू, इसको कह रहा है कि वैल्यू निकालने के लिए इसको संतुष्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। उत्तर कितना होगा 115 ना, 2 नंबर हो गया। यहां m का मान यहां n का मान रखिएगा तो 2 नंबर हुआ, इसलिए 2 से भागा, इसीलिए हम लोग कितना से 2 से भागा दिए। आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन। जल्दी उतारिए। दिया गया है, सुनिएगा ध्यान से। व्यक्तियों के 3 समूह हैं, व्यक्ति का 3 समूह है, पुरुष महिला और बच्चे हैं, पुरुष महिला और बच्चे हैं। कह रहा है पुरुष 20 है, पुरुष 20 गो है, तथा महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या पुरुष की संख्या से 4 अधिक है। 4 क्या है, अधिक है। ठीक है। पुरुष का औसत विद्यार्थीगण 54 केजी है, महिला का औसत जो है यह 49 केजी है, और बच्चे का औसत 50 केजी है, 30 केजी है। अगर तीनों समूह का औसत 48.25 केजी हो तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या में कितना अंतर है, कितना विद्यार्थीगण डिफरेंस है, यह ज्ञात करने को कह रहा है। बताएं। देखेंगे विद्यार्थीगण, हम या तो महिला और बच्चों का संख्या पूछ सकता है या विद्यार्थीगण उनका अंतर पूछ सकता है। ये विद्यार्थीगण, तो आइए हम आपके पास बनाते हैं। हम जानते हैं कि योग बराबर एवरेज गुने नंबर, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। योग बराबर एवरेज गुने क्या होगा, नंबर। तो एक विद्यार्थीगण इक्वेशन पहले हम बना के दिखाते हैं
और उसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। पहले एक विद्यार्थीगण इक्वेशन बनाकर दिखाते हैं और उसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। देखिए आपके सामने, देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि पुरुष का संख्या 20 है। देखते चलिए अभी हम जो कह रहे हैं, विद्यार्थीगण पुरुष का संख्या कितना है? 20 है। पुरुष का संख्या 20 है और पुरुष का औसत वजन कितना है? 54 केजी। तो विद्यार्थीगण हम क्या किए? 20 और गुने विद्यार्थीगण 54 कर दिए। तो अब आप अपने मन को समझाइए, क्या निकला? यो किसका? पुरुष का। किसका? पुरुष का। अब विद्यार्थीगण एक बात बताइए, पुरुष का संख्या 20 है और हमें पता है कि महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुष की संख्या से 4 जो है अधिक है, यानी 20 और 4 24। इसका अर्थ यह है कि यदि हमको पता है कि ओमेन और बॉयज, ओमेन और विद्यार्थीगण, ओमेन और प्लस विद्यार्थीगण बॉयज मिलाकर हमें पता है कितना है? 24 है भाई। ये तो क्लियर कट हो गया कि दोनों मिलाकर विद्यार्थीगण कितना है? 24 है। अरे ना, 4 अधिक ना है। अरे पुरुष 20 है और महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुष की संख्या से कितना? 4 अधिक है। तो यानी पुरुष जब 20 है तो ये लोग 24 ना होंगे, ये लोग क्या होंगे? 24। अच्छा चलिए हम मान लेते हैं कि ओमेन का संख्या x है, तो इसका संख्या क्या हो जाएगा? 24 माइनस x। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पुरुष का, ये हो गया पुरुष। अब देखिएगा महिला का औसत 39 है, तो महिला का संख्या x और औसत विद्यार्थीगण 39। तो क्या विद्यार्थीगण हम लिख सकते हैं ये 49x और प्लस विद्यार्थीगण ये 30 और ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 24 और माइनस x। तो देखिए ये पुरुष का योग, ये महिला का योग और ये बच्चों का योग, लेकिन सबको मिला दिया जाए तो 24 को ही लोग और 20 को पुरुष, टोटल कितना? लेकिन है इतना। तो 44 गुने विद्यार्थीगण 48 पॉइंट कितना? 25। क्या विद्यार्थीगण ऐसे हम सोच सकते हैं? क्लियर हुआ? देखा जाए, एक बार हम निकाल दिए पुरुष का, एक बार महिला का और एक बार बच्चों का, तो तीनों का योग हो गया अलग अलग और यहां एक साथ। तो 24 को ही लोग और 20 को लोग और टोटल समूह का। तो बोल रहा है महिलाओं की संख्या बच्चों की संख्या में कितना अंतर है। क्लियर है? इसे विद्यार्थीगण हम यदि हल करना चाहते हैं कुछ कॉमन आएगा? कोई बात नहीं, डेसिमल वाला है तो फटाफट गुना भी हो जाएगा। देखिए इसको ले आके पूरा पूरा घटा देंगे, ठीक है? यहां पर विद्यार्थीगण हो जाएगा ये 49x और प्लस, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण, ये विद्यार्थीगण और माइनस हो जाएगा कितना? 30x और बराबर गुना करके इसको घटा के देख लीजिएगा, टोटल 100। छोड़िए हम गुना करते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, यदि आप 48 विद्यार्थीगण 25 में गुने एक बार यदि 4 करते हैं तो 25 चौके 2123 आ रहा है और माइनस उधर हो जाएगा 54। तो ये विद्यार्थीगण 8 और 10 1080 घटा दीजिए तो ये 3, ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 12, ये विद्यार्थीगण 3, 12 में से 8 गया 4, यहां पर हो गया विद्यार्थीगण घटेगा तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 0 और यहां पर 1, 1043। ये 10 विद्यार्थीगण और क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। अब देखा जाए यहां से विद्यार्थीगण ये 30 इसमें से घटेगा तो ये विद्यार्थीगण 19 हो जाएगा। अरे 30 घटेगा तो 19x और बराबर ये जाके उधर घटेगा तो ये विद्यार्थीगण 3, 0 0, ये विद्यार्थीगण 2 और 3, 19 से कट जाएगा। ये विद्यार्थीगण
17 बार में। तो यानी औरत लोग 17 गो। तो जब ओमेन 17 गो, ओमेन विद्यार्थीगण 17 गो, तो बताएं विद्यार्थीगण बच्चे कितने? 24 गो टोटल था, तो 17 घटा देंगे तो ये 7। तो अंतर क्या आएगा भाई मेरे? कभी विद्यार्थीगण किसी सेट में अंतर पूछेगा, किसी में योग पूछेगा, अंतर 10 आंसर होगा। तो थोड़ा सा विद्यार्थीगण घबराइए मत, कैलकुलेशन से घबराइए मत, बस एक बार तो कैलकुलेट करना ही है। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, कल खत्म करेंगे। इसको एक और विधि से बताएंगे कल। रुक आ जाए, रुक आ जाए, गर्ल्स निकलने दीजिए। चलिए गर्ल्स आप लोग निकलिए, रुक जाइए। हाँ, सेट पहले खत्म करेंगे। हाँ, परसों से परसेंटेज। बंद है हैं?